नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद जजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के बजाय हम एक अच्छी खबर न्यायिक अधिकारियों के लिए रिक्त पदों की राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा घोषणा की गई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ये पद का नाम है और 222 पदों की घोषणा की गई है। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है और विज्ञापन संख्या है 783 और ये कल दिनांक 9/4/2024 को जारी किया गया है। इसमें आवेदन करने की समय सीमा क्या है? इसमें कल से ही दिनांक 9/4/2024 से ही आवेदन शुरू हो गए हैं और 8 मई 2024 को शाम को 5 बजे तक आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। ऑनलाइन ही फीस जमा होगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये 3 चरण इसके होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो विज्ञप्ति में दी गई है 16 जून 2024 रविवार को। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पद की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है विधि स्नातक। चाहे तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 वर्ष का LLB का जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स, वो 3 साल का पूरा कोर्स किया हुआ हो, या 10+2 के पश्चात 5 वर्ष का जो लॉ का कोर्स है वो पूरा किया हुआ हो। इसके अलावा हिंदी भाषा का और राजस्थान की बोलियों और राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाजों को उसको ज्ञान होना चाहिए। ये जो शैक्षणिक योग्यता है, इसमें जो फाइनल ईयर में इस साल अपीयर हुए हैं या अपीयर होने जा रहे हैं अभी, अथवा फाइनल सेमेस्टर, यदि 5 साल वाला कोर्स है तो सेमेस्टर होते हैं, तो फाइनल सेमेस्टर में अपीयर हो चुके हैं या अपीयर होने वाले हैं, तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो LLB की डिग्री पास हो जाना चाहिए उनको, तो वो आवेदन कर सकते हैं। आयु का इसके अंदर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष का हो गया हो और 40 वर्ष का न हुआ हो। ठीक है। अब राजस्थान हाई कोर्ट में हर साल वैकेंसी निकलती है, लेकिन 2022 में कोई वैकेंसी नहीं निकली और 2023 में कोई वैकेंसी नहीं निकली, इसलिए आयु के अंदर 2 वर्ष का इस वजह से लाभ और मिल सकेगा। इसके अलावा जो कैटेगरी होती है आरक्षण की और उम्र में छूट की, वो सारी उसमें विज्ञप्ति में डिटेल से आप देखेंगे तो किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी छूट है वो उसमें आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में सारी विज्ञप्ति को पढ़ने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो प्री एग्ज़ाम होगी, ये 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, 100 पर्सन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। इसमें 70% वेटेज लॉ पेपर्स को दिया जाएगा और 30% वेटेज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जाएगा। OMR सीट के ऊपर गोले भर के एग्ज़ाम होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जिसको कहते हैं। इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो हैं वो SC ST और बेंचमार्क दिव्यांग के लिए 40% है, अन्य सभी के लिए 45% न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। लेकिन सभी पास होने वालों को मेन एग्ज़ाम में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी? जितनी वैकेंसी है उनका 15 गुना लोगों को मेरिट से अनुमति दी जाएगी। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम होगा। तो मेन एग्ज़ाम में जो टोटल नंबर हैं मार्क्स मेन एग्ज़ाम के, वो एग्रीगेट 40% होने चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। और प्रत्येक लॉ पेपर में, लॉ के जो 2 पेपर होंगे, प्रत्येक लॉ पेपर में 35% न्यूनतम मार्क्स आने आवश्यक हैं। SC ST और बेंचमार्क दिव्यांग के लिए
एग्रीगेट 35% और प्रत्येक लो पेपर में 30% मार्क्स उनको आवश्यक हैं। 5% मार्क्स की इसमें रियायत है। तो इसमें कितने पेपर होंगे मेन एग्ज़ाम में? मेन एग्ज़ाम में 2 लो पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, 100 नंबर के, 200 नंबर के लो पेपर होंगे और 2 लैंग्वेज पेपर होंगे 50-50 नंबर के, 50 नंबर का हिंदी का, 50 नंबर का इंग्लिश का। तो टोटल हो गया 300 नंबर का। 300 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में जो पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी को नहीं, सभी को नहीं बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उन 3 गुना लोगों के जो इंटरव्यू मार्क्स आएंगे उन मार्क्स को मेन एग्ज़ाम के मार्क्स के साथ जोड़ करके फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जो मेरिट में आएंगे उन 222 को चयनित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विज्ञप्ति को डिटेल से देखें और हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जा कर के वहाँ आप इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं एक अतिरिक्त बात मेरी ओर से इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि लो पेपर की तो तैयारी आप करें ही करें, साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर पर विशेष ध्यान दें। मैंने देखा है कि अधिकांश अभ्यर्थी लो पेपर पर ही वो ध्यान ज़्यादा फोकस करते हैं और लैंग्वेज पेपर को बाईपास कर देते हैं कि हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, सामान्य होगी, देख ही लेंगे, कोई ख़ास नहीं है। और होता ख़ास वही है जो 3 गुना लोग पास होते हैं। उनमें देखें तो ये पता चलता है कि लो पेपर में उनके लगभग बराबर से नंबर हैं, बहुत कम अंतर होता है, 2-3 नंबर का। लेकिन लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है। लैंग्वेज में जो ये 50-50 नंबर की लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश की, ये 100 नंबर में से किसी के 20 नंबर आते हैं और किसी के 60 नंबर आते हैं, किसी के 15 आते हैं, किसी के 50 आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो लैंग्वेज पर मेरा ये कहना है विशेष ध्यान दें और अपनी तैयारी पूरी लगन और कठोर परिश्रम के साथ करें। मेरी शुभकामना आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।